brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये बताइए कि आपने जो है पिताजी और माताजी को ये 3 कविताओं वाली जो वापस जाने वाली रेलगाड़ी है, ये तो ये शीर्षक आपने इस किताब का रखा। इसमें आपके 3 कविता संग्रह हैं जिसमें शराबी की सुक्तियाँ भी है, बचता हुआ एक मीरा पे किताब है, बचता हुआ एक तारा है, ठीक है, और बढ़ई का बेटा और बढ़ई का बेटा है। ये 3 हैं इसके अंदर। आपको ये नहीं लगा कि नहीं मैं माता पिताजी को समर्पित कर रहा हूँ शराबी की सुक्तियाँ? नहीं, मेरे पिताजी ने तो पढ़ी है वो, और मेरे को टेलीफोन करते थे, बहुत पसंद आई है उनको। अच्छा। हाँ, वो साहित्य के मतलब पढ़ने वाले थे, मतलब आधुनिक साहित्य वगैरह सारा कुछ। रसिक व्यक्ति वो थे। उस तरह के नहीं थे, पढ़े लिखे थे खुद, कि जैसे होता है कि हाँ, शराब पीना पसंद नहीं करते थे वो, कि न कोई मेरे घर में कोई नहीं पीता मेरे अलावा, मतलब मैं आपको बताऊँ, उसको पसंद नहीं करते थे वो। लेकिन किताब पढ़ करके उन्होंने टेलीफोन किया कि बहुत अच्छा लिखा। तो ये जेल जाने वाली जो घटना थी, उससे आप डरे नहीं 8वीं के बाद कि ये आ गया मेरे पास और घर में बवाल जेल हो नहीं गया? गया वो बच्चा कि हाँ, मैंने कहा ना कि लोग कहते हैं विवादास्पद, तो मैंने कहा मेरी कुंडली में ही कोई गड़बड़ है। पहली कविता लिखी मैंने बड़ी सरल हृदय से लिखी, केवल एक नाम उसमें उसका मैंने डाल दिया असली नाम। ये बदमाशी भी हो सकती है कि जो कुछ भी है। तो मैंने कहा कि पहली कविता ही विवादास्पद हो गई एक तरह से, यही कहना चाहिए। वो तो ठीक है, बच्चा था, उन्होंने सब जानकारी है, वो सब जानते थे, इसलिए सारा कुछ, आगे कुछ नहीं हुआ उसमें। 1980 में आपका पहला संग्रह? हाँ, ये मैं एमए में पढ़ता था जी। तो तब मेरे गीत धर्मवीर भारती ने मेरे गीत बड़े प्रकाशित किए धर्मयुग में, और भी नवदीप और बहुत जगह प्रकाशित होते थे। मेरे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के कहते थे कि धर्मयुग में कैसे छपते हैं यार, बता। तो मेरी छपती थी, मतलब मैं आपको सही बोल रहा हूँ, एमए में था तो धर्मयुग में छपना उस वक्त की सारी चीज़ें। तो ये किताब सारी चीज़ें नहीं है तब। तो राजस्थान साहित्य अकेडमी ने वो किताब खुद मांगी मेरे से किताब, मैंने भेजी नहीं वो, कि आप सारी ये कविताएं हमें भेज दीजिए जो आपकी छपी है। तो मैंने भेज दी थी। तो वो राजस्थान साहित्य अकेडमी ने प्रकाशित की थी, अभी है नहीं। आप भीड़ से गुजरते हुए उसमें मेरे शुरुआती जो 22 साल की उम्र तक जो प्रकाशित रचनाएं थी मेरी, जो चौथी थी, वो सब उसमें संकलित है, और वो राजस्थान साहित्य अकेदमी से प्रकाशित है। वो मेरा पहला संकलन। दूसरा संकलन 90 में आया, बढ़ई का बेटा। अभी 10 साल लगे। 10 साल। 10 साल। इसकी वजह? हाँ, नहीं, वो जल्दी आ गया। मेरा पहला संग्रह जल्दी आ गया था। बाकी तो हिंदी में देखो 25-30 में आते हैं संग्रह युवा कवियों के, वो मेरा 22 में आ गया। तो उसके बाद ये आया, इसके बाद गैप हुआ थोड़ा सा 10 साल का, उसी में वो, और लिखता रहा मैं। लेकिन वो मेरे उसके जॉब आप समझते हो कि मीडिया का जॉब था, तो बहुत भाग कोई अछूता शब्द 2003 में आया, 90 के बाद 2003 में। हाँ। उसके बाद फिर वो शराबी की सुक्तियाँ के बाद बागे बेदिल 2013 में आया, और फिर हिंदनामा 2000। हाँ, फिर किताबें आती गई। ये जो बागे बेदिल जो है, ये जो मेरा लिखा हुआ है वो बहुत कम प्रकाशित है, जो अब धीरे धीरे उसको भी संकलित करके सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब फुर्सत मिली है थोड़ी।